आज हम लोग पावर सपोर्ट के बारे में जानकारी देने वाले हैं। पावर सपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये मेनली लॉन्ग वॉल फेस में यूज़ होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और भी नए टॉपिक में हम लोग वीडियो बना सकें। तो पावर सपोर्ट क्या है? इट परमिट द फुल रियलाइजेशन ऑफ द कैपेसिटी ऑफ गेटिंग मशीन्स। जो हम लोग कोयला काटने और लोड करने के लिए यूज़ करते हैं, उस मशीन का फुल कैपेसिटी को रियलाइज कराने में मदद करता है। एंड दे इनेबल रैपिड एडवांस ऑफ द फेस which in turn brings about improvement in roof condition at the face। तो ये चीज़ को समझने के लिए एक हम लोग सेटअप देखते हैं कि कैसे काम होता है। ये है CRR, दिस वन इज CRR। ये दिस वन इज पावर सपोर्ट जो लगा हुआ है। ये है CRR। ये मशीन जो है CRR है जो कोयला को काट रहा है। ये पावर सपोर्ट का एक्सटेंडेड कैनोपी, रूफ कैनोपी, जो हम लोग अभी आने वाले पेजेस में पढ़ेंगे इसके बारे में। इस टॉपिक को पूरा डिटेल्स में कवर करेंगे आज। साथ में ये है कन्वेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्मर्ड फेस कन्वेयर। ये आर्मर्ड फेस कन्वेयर में ही माउंटेड रहता है फेस CRR मशीन। ये कट लेता है, तो ये जो कट लेता है तो एडवांस होता है सामने की ओर। नेक्स्ट जब फुल एक फेस को एक लॉन्ग वॉल फेस है, यहाँ अगर हम लोग बैठाए हैं तो ये कट जब लेगा तो थोड़ा सा एडवांस होगा। नेक्स्ट कट में और एडवांस होगा। इसको हम लोग बोलते हैं वेब डेप्थ ऑफ कट या वेब डेप्थ। वेब डेप्थ जनरली 0.8 मीटर का होता है या 0.6 में 0.84 एवरेज 0.6 to 0.8 डिपेंडिंग ऑन द CRR होता है। तो ये 0.8 या 0.4 0.6 जो भी है, ये डेप्थ आगे बढ़ने के बाद पूरे सपोर्ट सिस्टम को भी आगे बढ़ना होता है। तो अगर हम लोग जो कन्वेंशनल टाइप ऑफ सपोर्ट यूज़ करते हैं वो अगर करें तो अपना जो फेस एडवांस रेट जो CRR दे सकता है और जो हम लोग कन्वेंशनल टाइप ऑफ सपोर्ट को जिस रेट से लगा सकते हैं, दोनों में ह्यूज डिफरेंस आ जाएगा। जिससे क्या होगा, अपना फुल कैपेसिटी रियलाइजेशन CRR का नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये पावर सपोर्ट का जो है यूज किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं पावर सपोर्ट अलॉन्ग विथ दिस इज AFC। एंड इसका साथ ये देखिए, ये पावर सपोर्ट क्या होता है, इन लाइन विथ सेट ऑफ पावर सपोर्ट जो है यूज होता है अलोंग द टोटल फेस लेंथ। ठीक है। ये चॉक सील्ड सपोर्ट, ये सील्ड का वर्ड, सील्ड जो वर्ड है यूज क्यों हुआ, इसका एक रीजन बता देता हूँ। चॉक सपोर्ट 4 बीम है, मान लीजिए हाइड्रोलिक प्रॉप्स है, वो एक सपोर्ट दे रहा जो कि अपर वर्टिकल जो लोड आ रहा है उसको रोक रहा, या फ्रैक्चर को जो है वर्टिकल जो स्टार्टा को है जो है आने नहीं दे रहा, मतलब फॉल होने नहीं दे रहा। लेकिन अगर मान लीजिए सिर्फ ऐसा रहता, सिर्फ ऐसा 4 पाई में ऐसा एक प्लेट देते तो इस जगह पे गैप रह गया। ये गैप अगर हम लोग का, क्योंकि वो लॉन्ग वॉल सपोर्ट, लॉन्ग वॉल फेस जो है विथ केविंग भी होता है, विथ स्टोइंग भी होता है। केविंग के केस में क्या होगा, ये साइड में अगर रॉक जो गो पेज होता है, गो पेज का उधर में जो फॉल होगा, फॉल होके इधर की ओर ये आ सकता है फॉलन मटेरियल। उसको रोकने के लिए ये सील्ड टाइप ऑफ सपोर्ट, इसीलिए स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसी को चॉक सील्ड सपोर्ट नाम से हम लोग जानते हैं। तो हम लोग अभी इन डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो पावर सपोर्ट्स कैन बी पुट इन 3 क्लासेस: फ्रेम टाइप ऑफ सपोर्ट, चॉक टाइप ऑफ सपोर्ट, सील्ड सपोर्ट, चॉक सील्ड सपोर्ट। दूसरा है कन्वेंशनल टाइप ऑफ सील्ड सपोर्ट। तो
फ्रेम टाइप ऑफ पावर सपोर्ट में क्या होता है, इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ 2 स्टील फ्रेम्स, 2 स्टील फ्रेम इसमें रहता है, वन लेड अलोंग द फ्लोर और अदर प्रेस्ड अलोंग द रूफ ऑफ द सीम, ठीक है, सेपरेटेड बाय 4 to 6 hydraulic legs. In the double 2 system, 2 leg support frames with cantilever bars are used in pairs, one called the master unit and another called slave. The slave unit used to first advance the conveyor, then pushed by the rams in the slave supports, and then the master section used to be pulled forward. Frame type of power support consists of 2 to 3 props set in a frame. It consists of 2 basic type of frames, 3 leg unit and 2 leg unit. They are set alternatively along the face and are known as apt support, and the 4 support and provide immediate support behind the machine, which make it suitable for weak roof conditions. इसमें द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंट्रोल्स आर पॉसिबल विद दिस सपोर्ट. मैनुअल कंट्रोल हो सकता है, एडजस्टेंट कंट्रोल विथ एडजस्टेंट कंट्रोल विद रिमोट कन्वेयर स्नेक एंड बैच कंट्रोल और रिमोट बैच कंट्रोल एंड रिमोटली ऑपरेटेड लॉन्ग वॉल फेस सिस्टम. ये कंट्रोल्स उसमें प्रोवाइडेड रहता है. द सपोर्ट कैन वर्क इन सीम्स ऑफ 0.9 मीटर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग को याद रखना होगा कितना डेप्थ रेंज में वो कितना सीम का थिकनेस में वो काम करेगा. 0.91 से 1.82 मीटर तक ये काम करेगा. मैकेनिकल एक्सटेंशन कितना होगा, 2.5 to 20 सेंटीमीटर आर अवेलेबल एंड द हाइड्रोलिक ट्रेवल वेरीज फ्रॉम 18 to 73 सेंटीमीटर. It provides a support density of 123.03 tons per meter run of face with a 3 leg frames. Yield load of each prop being 25 tons and setting load 5, 9 and 13.8 tons. Bearing pressure on floor with 2 leg frame is on the order of 11.5 kg per centimeter square, and with 3 leg frame 9.4 kg per centimeter square. चॉक टाइप ऑफ पावर सपोर्ट, इसमें हम लोग देखेंगे द कन्वेंशनल चॉक टाइप सपोर्ट्स आर ऑफ 4, 5, 6 लेग कॉन्फ़िगरेशन, 6 लेग कॉन्फ़िगरेशन. 4 भी रहता है, 5 भी रहता है, 6 भी रहता है. इसमें लेग्स में हाइड्रोलिक बार्स. इट इज़ अवेलेबल इन सिम हाइट्स अप टू 3.04 मीटर. दे गिव रूफ लोडिंग densities of about 18.3 tons per meter square on setting and about 52.5 tons per meter square in at yield. ये यील्ड और सेटिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, जब हम लोग कोई पावर सपोर्ट को सेट कर रहे हैं हाइड्रोलिक पोजीशन में लाने के बाद उसको हम लोग हाइड्रोलिक प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो जब पूरा टच हो जा रहा है रूप के साथ और पूरा उसको जो है हाईएस्ट हम जिस लोड को दे रहे हैं ड्यूरिंग सेटिंग, उसको हम लोग बोलते हैं सेट लोड, सेटिंग लोड. तो ये जो है जैसे इस केस में है 18.3 टन्स, और ये सेटिंग लोड देने के बाद हम लोग जब ड्यूरिंग वर्किंग लोड जब इस पावर सपोर्ट में आता है तो मैक्सिमम कितना लोड तक वो सह लेगा इजीली, दैट इज यील्ड लोड, जिसका बाद अप टू बियॉन्ड व्हिच इट टेंड्स टू लोअर, that is 52.5 tons. And in stronger roofs, support of the yield of 420 tons or in some cases 720 tons yield have been used. These are normally operated in banks up to 15 supports per bank, with the bottom 2 in each bank being key chocks and the remainder intermediate supports. The key supports can be cater for conveyor movement. Advantages of chalk type support क्या है, ऑटोमेटिक अलाइनमेंट फॉर कैच सपोर्ट एडवांसमेंट, मेंटेनेंस ऑफ करेक्ट सपोर्ट सेंटर्स, लार्ज एडवांस स्ट्रोक्स, रैपिड सपोर्ट एडवांसमेंट, लिमिटेशन इन विड्थ ऑफ अनसपोर्टेड स्पेस, लार्ज वेंटिलेशन क्रॉस सेक्शन, सेफ ट्रेवल वे इन थिक सीम्स बिहाइंड द फर्स्ट रो ऑफ प्रॉप्स, suitable for space saving, functional arrangement of lights and sprays etc. in short installation and move up time, high support resistance,
करस्पॉन्डिंग टू द फुल लोड ऑफ द प्रॉप्स। ये हो गया चॉक टाइप। अब आया सील टाइप। A very significant development in the shield support technology was made with the introduction of limeskate linkage, which allow the roof pad to converge almost vertically while retaining the resistance to longitudinal and sideway loading at canopy level. All modern shield supports have limeskate linkage, and the most recent design have 4 legs shield supports and 2 leg designs with both the legs under canopy rather than into the rear shield. The 4 leg shields are available in two configuration: 2 leg under the canopy, 2 leg under the rear shield known as conventional type, and all 4 legs under the canopy known as chalk shield. तो chalk shield है, इसमें क्या हो रहा है, the heavier more chalk shield support क्या है, is more applicable to कहाँ करेंगे हम लोग इसको, the heavier and more competent roof conditions where the protection of the rear shield is desirable. Small broken roof is not an unimaginable problem. Chalk shields are available for seam heights up to 0.8 to 5 meter thick. Westphalian design of chalk shields can work in steeply inclined seams up to 70 degree. In this case, 3 chalk shields units are interconnected to form a group of supports. The advancement of these is independent of the conveying system. Advantage क्या क्या है? The chalk shields incorporate all the advantages of chalk type of support and that is high resistance to roof, good walkway, ventilation cross area, construction area. Additional they provide safety against flushing of waste and fall of roof, जो कि मैं बोला था. This way fall of roof can be prevented.